दरअसल दिल्ली के जल संकट को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी संजीदा है ही नहीं। अगर आप सरकार में नहीं होती, आप विपक्षी पार्टी होती, तो आपका इस आमरण अनशन में बैठना जो था वो पूरा सफल हो जाता। नमस्कार, सत श्री अकाल। राष्ट्रोत्थानम के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। भीषण गर्मी पड़ रही है दिल्ली शहर में। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, प्यासे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और दिल्ली में पानी है नहीं। तो ऐसे में अगर कोई भी नेता जनता के साथ खड़ा हो जाता है और अनशन करने बैठ जाता है इस वजह को लेकर कि दिल्ली में जो लोग हैं उनको पानी मुहैया करवाया जाए, तो यकीनन लोगों में एक मैसेज तो जाता है कि हाँ, ये नेता बहुत सच्चा है, ईमानदार है और सबसे बड़ी बात, इस नेता को हमारी फिक्र है। पर समस्या तब आती है जब लोगों में ये बात आती है कि ये नेता जो हमारे साथ खड़ा है और जो दिल्ली के जल संकट को लेकर आमरण अनशन करने तक को तैयार है, वो नेता खुद ही जल विभाग का मंत्री है। अब जब दिल्ली में सरकार आपकी है और आप जल मंत्री हैं, तो सवाल तो पहला आप ही से पूछा जाएगा कि आखिर दिल्ली में जल संकट क्यों है। दिल्ली के कुख्यात टैंकर माफिया के बारे में तो हर कोई जानता ही है। आपकी इंडी गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस, जिसके साथ मिलकर आपने पिछला चुनाव लड़ा था, वो खुद आप पे इल्जाम लगा रही है कि आपने जल घोटाला किया है। अगर ये इल्जाम बीजेपी की तरफ से लगाया जाता तो आप कह सकते थे कि हाँ भाई, इनसे तो हमारा पुराना वैर है, ये हमको खत्म करने का एक और षड्यंत्र जो है वो किया जा रहा है। लेकिन इस बार जो जल घोटाले का आरोप है वो और कोई नहीं बल्कि आपकी खुद की पुरानी सहयोगी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही लगा रही है। अब चूंकि आप दिल्ली की जल मंत्री हैं, तो आपको ये तो बताना ही पड़ेगा कि आखिर दिल्ली में जल संकट है क्यों। क्या आपने पानी स्टोर करने की अपनी व्यवस्था को दुरुस्त किया और उसको क्या बढ़ाया? वाटर स्टोरेज की आपकी कैपेसिटी क्या जितनी होनी चाहिए क्या उतनी है? फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या जो पानी की पाइपों में जो लीकेज होती, जिसकी वजह से बहुत सा पानी नुकसान हो जाता है, जिसका क्या उस वाटर लीकेज को रोकने के लिए आपने पूरे कदम उठाए? क्या दिल्ली की जो वाटर सप्लाई पाइप्स हैं उनमें लीकेज जो है वो बंद हो चुकी? आपको ये भी बताना पड़ेगा कि क्या दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में ठीक ठाक काम हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीने के बाद एकदम से आदमी पानी बाहर निकाल देता है और फिर वो ढूंढता है, अगर समर्थवान आदमी है तो वो 20 रुपए की बॉटल खरीदता है और अगर इतना समर्थवान नहीं है तो 2 रुपए के पाउच वो ढूंढता फिरता है ताकि पीऊं और उससे अपनी प्यास बचाऊं। अगर आप सरकार में नहीं होती, आप विपक्षी पार्टी होती, तो आपका इस आमरण अनशन में बैठना जो था वो पूरा सफल हो जाता। लेकिन अब आप चूंकि खुद मंत्री हैं, तो आप खुद मंत्री हो के आप खुद आमरण अनशन पे बैठी। ये जो छोटे छोटे काम हैं जिनको बड़ी आसानी से खुद किया जा सकता था आपके द्वारा, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा, आपके मंत्रालय के द्वारा, पर वो नहीं किया गया। और अगर ये छोटे छोटे कदम भी आपकी तरफ से उठाए गए होते तो दिल्ली के जल संकट को निपटाने में बहुत बड़ी जो थी मदद मिल गई होती। दिल्ली का जल संकट इतना गंभीर न हुआ होता जितना कि वो आज है। हरियाणा से पानी की मांग को लेकर सुना है कि अब अदालत भी गई थी, तो फिर तो आपको भी बताना पड़ेगा कि अदालत में आपकी बात क्यों नहीं चल पाई। क्या आपकी बात न्याय संगत नहीं थी या आप अपनी बात को तर्कपूर्वक साबित नहीं कर पाए वहां पे? दरअसल दिल्ली के जल संकट को लेकर कोई भी राजनीतिक पार्टी संजीदा है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी अपने कर्तव्यों की इतिश्री इसी से ही मान रही है कि उसने आप पार्टी पर पानी के घोटाले का आरोप लगा दिया और अब आप पार्टी की नेता आमरण अनशन पर बैठकर अपने कर्तव्य की इतिश्री मान रही है और अपने कर्तव्य को केंद्र के पल्ले में डाल रही, पर एक दूसरे पर इल्जाम लगा के अपनी जिम्मेवारियों से पल्ला झाड़कर और अपने पाले का गेंद दूसरे पाले में डालकर आप राजनीति तो कर सकते हैं, पर समस्या का निदान नहीं कर सकते और खासकर पानी जैसे विकट संकट की समस्या का निदान तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। आपके इस तरह से अनशन पर बैठने से आतिशी एक समाज का वर्ग तो आपसे प्रभावित हो भी सकता है और आपके साथ जुड़ भी सकता है, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग जो सोच सकता है, समझ सकता है, वो आपके इस आमरण अनशन को एक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं समझेगा। अब आप चूंकि दिल्ली की जल मंत्री हैं, तो आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि कृपया 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 आप अपनी जिम्मेवारी से भागे नहीं।
आप आमरण अनशन की आड़ में अपने जिम्मेवारियों को किसी और के पल्ले में न डालें। आपके पास जो भी संसाधन है, चाहे वो कितने ही सीमित और कितने ही कम क्यों ना हो, आप उन संसाधनों का बेस्ट ऑफ बेस्ट इस्तेमाल करिए और किसी भी तरह से करके दिल्ली की प्यासी जनता की जो प्यास है उसको बुझाइए। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? दिल्ली के इस जल संकट का समाधान क्या आमरण अनशन से हो सकता है? आप हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें।